ये बहुत ही घिनौना और बहुत ही ऊंची मानसिकता का परिचय है जो उन्होंने दिया। तो क्या नाम है उसका, रामजी लाल, वो सुमन है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एक संसद में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको इतनी भी तमीज नहीं है कि देश के वीरों का अपमान कर रहा है। बच्चे जो है प्रेरणा लेते हैं कि देशभक्ति क्या होती है, उनके प्रति ऐसा बात बोलना और ऐसा लोगों के बीच में बोलना शब्द बहुत ही निंदनीय है। राणा सांगा यदि गद्दार होते तो इस हिंदुस्तान में आज एक भी हिंदू नहीं होता। भिलाई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सपा के राज्यपाल सांसद रामजी लाल सुमन ने वीर राणा सांगा को गद्दार कहने पर छत्रियों में फूंका गुस्सा। इस बयान से छत्रियों में भयंकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। सर्व क्षत्रिय राजपूत सभा के द्वारा सुपेला घड़ी चौक पर रामलाल जी सुमन के पुतला को चप्पल जूते से मारकर फांसी लगाया गया। फिर गुस्साए छत्रियों ने पुतला दहन कर दिया, जिससे प्रमुख रूप से अजीत सिंह, दया सिंह, प्रमोद सिंह, शैलेंद्र सिंह, सुरेश सिंह समेत सैकड़ों क्षत्रिय भारी आक्रोश देखने को मिला। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्रियों में काफी आक्रोश और गुस्सा देखने को मिला। सांसद का पुतला दहन किया बयान के बाद। देखिए वो रामजी लाल, ठीक है, संसद जैसी भरा सभा में जहां पूरा देश देखता है, वहां उन्होंने राणा सांगा जी को क्या बोला, गद्दार हैं। ये बहुत ही घिनौना और बहुत ही ऊंची मानसिकता का परिचय है जो उन्होंने दिया। तो आज हमने बाकायदा उनको पुतले स्वरूप में पहले जूता मारा, चप्पल मारा, जूते के माला पहनाए, फिर फांसी लगा दिया भरी चौक सुपेला भिलाई में। अब फांसी के बाद उतार के फिर दहन कर दिया। तो जो इस तरह का कृत्य करेगा, इस तरह गंदी घिनौनी हरकत करेगा, घिनौना काम करेगा संसद में, उसको तो अधिकार ही नहीं है। तो राम लाल जी है, उसको तो नर्क मिलना तय है और बाद में राम नाम सती होना है उसका। ये पुतला दहन करने के बाद क्या मांग की आपने? मांग क्या की है, बस ये बात रखा है, इस तरह का कृत्य जब होगा तो क्षत्रिय समाज नहीं, पूरा हिंदू समाज जो आक्रोशित है और जगह जगह हर प्रदेश के अंदर पुतला दहन हो रहा। हमने पुतला नहीं, हम तो फांसी लगाए, आक्रोश व्यक्त किया, जूते चप्पल मारे, और वो आज यहाँ मिलेगा तो उसको यही जूते चप्पल भी मारेंगे और कुत्ता बना के घुमाएंगे। क्योंकि समाज में, ये हिंदुत्व समाज में एक दिशा दशा देने वाले सांगा जी थे, राणा सांगा, जो 100 लड़ाई लड़े हैं, सैकड़ों लड़ाई, लेकिन वो हारे कभी नहीं और लोगों के लिए लड़े, लोगों के लिए भिड़े और दिशा दिया देश को। उनके लिए इस तरह का बात करता, कायर है, गद्दार है, यह कतई हिंदू समाज को बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कहेंगे? काफी विरोध दिखाई दे छत्रियों में। देखिए, राजपूत समाज जागृत हो रहा है, निश्चित इस तौर पे कि पहले वो कुछ दिनों तक के सो गया था, लेकिन अगर देश को आज़ादी और देश सनातन धर्म को अगर किसी ने बचाया तो राजपूतों ने बचाया। आज राजपूत समाज के किसी भी वीर पर इस टाइप की अभद्र टिप्पणी करना, वो क्या नाम है उसका, रामजी लाल, वो सुमन है, लेकिन मैं कि एक संसद में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको इतनी भी तमीज नहीं है कि देश के वीरों का अपमान कर रहा है। इस देश में जो खुली हवा में जो गुलामी के बचे हैं और जिन वीरों ने बचाया, 80-80 घाव खाने के बाद भी जो वीर लड़ता रहा, उसको वो गद्दार बोल रहा है। जो जनता के पैसे से पल रहा है, वो संसद में पहुंच गया, उस आदमी को जरा भी तमीज नहीं है। उस किस बात से पब्लिक ने उसको कैसे सांसद बना दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसने हमारे देश के वीर का अपमान किया और हमारे राजपूत समाज का अपमान किया है। अगर ऐसी राजपूत समाज का जो भी अपमान करेगा तो आज तो हम उसको यहाँ उसके पुतले को फांसी पे चढ़ाए हैं। वक्त आएगा तो राजपूत अगर जाग गया तो ऐसे गद्दारों को, जो देश के वीरों को बोलेंगे, तो उनको फांसी पे चढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा। रामजी लाल सुमन ने जो हम लोगों के जो पूर्वज हैं और पूरे देश के जो शौर्य जिनका सुन करके और बच्चे जो है प्रेरणा लेते हैं कि देशभक्ति क्या होती है, उनके प्रति ऐसा बात बोलना और ऐसा लोगों के बीच में बोलना शब्द बहुत ही निंदनीय है। और ये विरोध क्या, पूरा देश जो है उनके मानसिकता से जो है, उस आदमी का इतने अच्छे पद पे, देश के जो सबसे सम्मानित सदन है वहाँ के सदस्य हैं,
मतलब घृणित बयान से लोग जो है स्तब्ध हैं कि देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं ऐसी बात करके। आज सिर्फ राजपूत समाज की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ये सब ऐसे वीर हैं जो अपने लिए नहीं लड़े थे, अपने लिए अपने वंशजों का बलिदान नहीं दिए हैं, देश के लिए दिए हैं। आज देश उनको क्या दे रहा है? जो 80 घाव, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं लगने के बाद भी जो युद्ध लड़ता रहा देश के लिए। आप भी काले कपड़े में पहुंचे हुए विरोध में। ये विरोध है, काला वस्त्र विरोध का प्रतीक है। और इस बात का जो रामजी लाल सुमन दिया है, इस बात का हम विरोध करते हैं। मन तन अपने वस्त्र सभी से विरोध करते हैं कि जिस दिन वो बयान दिया वो काला दिन है। हमारे जो महाराणा सांगा, जिनकी कि आप जीवन वृत्तांत देखिए, पूरे देश को जो वो लड़ते हुए इकट्ठा रखे, संपूर्ण भारत में जो राज्य किए, उनको विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था उस समय की। ये हमारे हिंदुस्तान के विक्रमादित्य हैं जो कि पूरे जनता और देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व जो है बराबर निछावर करते रहे। उनको आज लोग सम्मान से प्रेरणा लेता है। और ऐसे ऐसे लोग, मतलब कैसी मानसिकता है इनकी, पार्टी वैसे, इनका लोग ऐसे, इनकी मानसिकता ही यही है कि समाज में ऐसा चीज़ बोलो कि देश में कला का वातावरण की शुरुआत हो। ये हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। क्षत्रियों में इतना गुस्सा देखने को मिला, पुतला भी दहन किया। देखिए, आज वो लोग हमारे महान योद्धा, राजपूत समाज के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी और राणा सांगा जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जिनके बाप दादा जलालुद्दीन या हलालुद्दीन होते, वे आज हमारे महाराणा सांगा जी के बारे में बात करते कि वो गद्दार हैं। अगर महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धा नहीं होते तो उनके परिवार के लोग आज कहीं ना कहीं जलालुद्दीन या हमालुद्दीन होते। कि इस देश में ये जो मुगलों का महिमा मंडल हो रहा है, जिन्होंने 300 वर्ष भारत को लूटा, जिन्होंने यहाँ भारत के 2 टुकड़े करवाए, उनका आज यहाँ पे भारत में महिमा मंडन हो रहा है। ये देश में बर्दाश्त नहीं है कि किया जाएगा। और हम क्षत्रिय समाज के माध्यम से आज पूरे देश और प्रदेश को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे वीर योद्धाओं के बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो उसे ऐसे ही लटकाया जाएगा। और महाराणा प्रताप के दादाजी राणा संग्राम सिंह, जिनको रामजी लाल सुमन ने गद्दार कहा है, बंधुओं, क्षत्रिय समाज और राणा सांगा यदि गद्दार होते तो इस हिंदुस्तान में आज एक भी हिंदू नहीं होता। हिंदुस्तान के अंदर में यदि आज हिंदू जीवित है तो उसका मूल कारण है क्षत्रिय समाज।